सो वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं भेषज कल्पना का जो थर्ड टॉपिक है मान प्रकरण उसके बारे में। तो देखो इस टॉपिक में क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट को बहुत तकलीफ आती है मतलब याद रखने में, है ना। तो अपन इसको एक ट्रिक या फिर एक स्टोरी के थ्रू याद रखेंगे। देखो जो मैं बोलूँ उस हिसाब से आप नोट्स भी बना सकते हो, जैसे कि मैं लास्ट में आने के बाद जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा या इसी में आपको बताऊँगा, तो इस टाइप से आप खुद के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो देखो मान प्रकरण में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी निरुक्ति क्या है। ठीक, तो देखो निरुक्ति में क्या याद रखोगे, आपके सिर्फ ये बोलना चाह रहा है मीयते अनेन इति मानम, यानी कि जिसके द्वारा मापा तोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, मान कहते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पे क्या लिखा है आपने, हेडिंग लगाई निरुक्ति, मान की निरुक्ति क्या होती है, मीयते अनेन इति मानम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर प्रयोजन, देखो आपको श्लोक वगैरह ही लिखना है, इसमें जो बेसिक 2 या 3 श्लोक आएंगे बस आपको इतना ही याद रखना है। और मान का जो प्रयोजन है ना, तो यहाँ पर याद रखना है न मानेन बिना युक्ति द्रव्याणाम, यानी युक्ति और द्रव्याणाम जायते क्वचित अतः प्रयोगायात, इसको आप अंडरलाइन करना, अतः प्रयोगायात मान मंत्रो उच्यते मया। मीन्स क्या है, बिना मान के जो युक्ति आप लगाते हो, जो आप ड्रग्स देते हो, है ना। रोगी को क्या है कि आप 2-4 कॉम्बिनेशन बना के जो ड्रग्स शेयर करते हो ना, वो भी क्या है कि बिना युक्ति, है ना, जो आप युक्ति लगाकर जो ड्रग्स दे रहे हो वो भी क्या है, यदि आपने विदाउट मान के, यानी आपने तोला मतलब कि वो देखा नहीं कि इतनी टेबलेट लेनी है ना, आप लिखते हो ना पैरासीटामोल भी देते हो कितनी 500 mg 650 mg इतनी ही देते हो, तो ये तो क्या लगाई युक्ति। लेकिन मान के बिना आपने युक्ति लगा ली तो वो युक्ति भी क्या है, समाप्त है, यानी उसका मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए न माने बिना युक्ति द्रव्याणाम क्वचित अतः प्रयोगायत, यदि आपको प्रयोग करना है तो मान मंत्र उच्चेते मया, यानी मान को ही पहले रखकर फिर आपको युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये इसका प्रयोजन हो गया, इसका महत्व हो गया। ठीक है, फिर आप देखो इसमें थर्ड टॉपिक डालना, देखो मैं श्लोक की हिंदी आपको साथ बता रहा हूँ इस बुक में, जैसे कि मोहनपाल मीणा की सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको मैं रेफर कर रहा हूँ नोट्स के रूप में। ठीक है, तो देखो व्याख्या क्या है, मरी परिमेयते व्यवहार कारणम मानम। ठीक है, ये आप व्याख्या याद रख सकते हो। यदि मान का बड़ा क्वेश्चन आ जाए 10 नंबर में तो आप ये हेडिंग याद रख सकते हो। सबसे पहले अपन ने क्या याद रखा, इसकी निरुक्ति, फिर प्रयोजन, और उसके बाद अपन ने याद रखा व्याख्या। ठीक है, फिर आता है मान के भेद। आप देखो क्लासिफिकेशन कैसे करना, दो है ना, सबसे पहले मान लिखना, उसका 2 डिवीजन करना, स्थान के अनुसार अवस्था के अनुसार। मैं बताऊंगा, मेरे नोट्स में सबसे अच्छे बता रखा मैंने नीचे नीचे। ठीक है, तो स्थान के अनुसार अवस्था के अनुसार, स्थान में क्या करना, स्थान दो है, एक तो कालिंग मान और एक मागध मान। क्या याद रखना, कालिंग मान और मागध मान। देखो मैं आपको सबसे अच्छा बता देता हूँ इसमें, यदि अपन बात करें, जैसे कि मैं नोट्स में यदि मेरी बात करूं कि तो मान के क्या है, सबसे पहले अपन ने देखा था कि सबसे पहले अपन ने इसकी ये देखी थी, है ना। सबसे पहले निरुक्ति देखी, है ना। फिर अपन ने इसका महत्व देखा था, न माने विना युक्ति द्रवणाम, है ना, जायते क्वचित अतः प्रयोगार्थ मान बंधु। फिर इसकी व्याख्या देखी थी, परिमेयते इति व्यवहार कारणम मानम। फिर इसके भेद कैसे करोगे, देखो एक तो लिखना स्थान के अनुसार, एक लिखना अवस्था के अनुसार। स्थान के अनुसार क्या है, दो बात, कालिंग मान और मागध मान। कालिंग मान क्या है, जो सुश्रुत ने मतलब पहले माना है, प्रायोरिटी दी है कालिंग मान को, और जो चरक है वो मागध मान को। यदि आपको शांगदर के अकॉर्डिंग देखते हो तो दोनों मान में से किसको, मागध मान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है ना, अच्छा माना गया है। तो देखो मागध मान में क्या आ रहा, माँ आ रहा, और मान में भी क्या आता है, माँ आ रहा। तो इससे आप दोनों में कंफ्यूज ना होना, मागध मान को क्या माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कालिंग मान और मागध मान में से कौन सा, मान में मागध मान श्रेष्ठ माना गया है। फिर अवस्था के अनुसार 3 भागों में, पोतव मान, ध्रुवय मान और पाय मान या धिदर्य मान कहते हैं। पोतव मान किसे कहते हैं, सॉलिड चीजों को यदि आपको मापा तोला जाएगा तो पोतव मान में, ध्रुवय मान में जो द्रव है, लिक्विड है, उनको, पाय या धिदर्य मान में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो अपन मानते हैं किलोमीटर वगैरह में, उसको मापा जाएगा तो पाय मान या धिदर्य मान में आता है। ठीक है, तो अपन ने 2 क्लासिफिकेशन किए थे, अवस्था, स्थान के अनुसार, अवस्था के अनुसार, अवस्था के अनुसार 3 और स्थान के अनुसार 2। अब देखो उसके बाद अगली हेडिंग होनी चाहिए आपकी क्या, मिनिमम यूनिट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य। अलग अलग आचार्य ने कौन सी छोटी यूनिट मानी है, तो चरक क्या बोलता है, ध्वंसी या वंशी। तो ऐसे याद रखना, चरक ने ध्वंस, वंश में लेकर ध्वंस किया, वश में लेकर ध्वंस किया, तो वंशी याद रह जाएगा और ध्वंसी याद रह जाएगा। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार धान्यमास, धान्यमास याद रखना। ठीक है, तो सुश्रुत ने क्या किया, सुश्रुत ने धान्य से मांस निकाला, जो धान्य होता है उससे क्या निकाला, मांस निकाला। तो ऐसे याद रख लेना, धान्य मांस किसके अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अनुसार। फिर शांगदर के अकॉर्डिंग बात करें तो परमाणु, तो शांगदर ने किसकी डिस्कवर की, परमाणु को खोजा, तो ऐसे याद रखना, परमाणु शांगदर सबसे छोटी यूनिट मानता है। फिर जो त्रुटि, त्रुटि है वो रस शास्त्र में त्रुटियां बोध है, तो रसार वर्ण, जो रसार वर्ण है उसमें क्या सबसे छोटी यूनिट क्या मिलती है, मान की त्रुटि मिलती है। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे, इसमें एक सारणी बनती है जो मागध मान में चरक के अकॉर्डिंग जो सारणी है, जैसे कि मैं बात करूं, वापिस अपन अपने नोट्स पे आते हैं, जो बुक है उसमें, तो अपन बुक को यूं बता रहे हैं, जो आपकी बुक है उसमें जैसे अगली हेडिंग क्या डाली थी, मान की न्यूनतम, है ना।
तो चरक के अनुसार वंशी ध्वंशी, तो अपन ट्रिक से क्या याद है, चरक ने वश में लेकर ध्वंस किया, तो ध्वंशी वंशी याद। अब ध्वंशी वंशी क्या होती है, जो पुराने घर होते थे उसमें जो रोशनी आती थी, है ना, और उसमें जो धूल के पार्टिकल्स अपने को विजिबल होते थे, वो पार्टिकल की साइज क्या कहलाती है, ध्वंसी या वंशी कहलाती है। सुश्रुत ने धान्य मास मानी है, शांगदर ने परमाणु, रसारवर्ण ने क्या मानी, त्रुटि। तो रस शास्त्र में त्रुटियां बहुत है, ऐसे याद रखना, त्रुटि याद रह जाएगा। शांगदर ने परमाणु को खोजा, तो परमाणु याद रह जाएगा। सबसे मिनिमम यूनिट क्या मानी, परमाणु। फिर सुश्रुत ने धान्य मास, सुश्रुत ने धान्य से मास निकाला, तो धान्य मास याद रह जाएगी। वंशी वंशी को चरक ने वंश में लेकर ध्वंस किया, ऐसे याद रखना, ठीक है। और अपन ने 2 डिवीजन कर लिए थे, इनको अपन ने समझ लिया था, तो ये इतना ईज़ी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, यहाँ तक आपको याद रह जाएगा। फिर देखो आगे क्या है, ये सारणी आती है ना, इंडेक्स आती है कि 6 ध्वंसी बराबर 1 मरीची थे, 6 मरीची बराबर 1 रक्त शर्षप, 8 रक्त शर्षप बराबर 1 तंडुल। तो इसको कैसे याद रखोगे आप, ठीक है। तो देखो इसको एक ट्रिक है, अपन यहाँ तक बात करेंगे, देखो एक ट्रिक के थ्रू, यहाँ तक मासा के तक, यहाँ पर एक ट्रिक है, 3 ट्रिक आएगी, ठीक है। फर्स्ट ट्रिक है, धम से तोड़ा धान्यान मांस, आपकी फिल्म बिठा लो दिमाग पे, धम से तोड़ा धान्यान मांस, ठीक है। धम से तोड़ा धान्यान मांस, क्या याद रखो, धम से तोड़ा धान्यान मांस। अब आपको ट्रिक के नंबर क्या याद रखना है, 668, है ना, यहाँ पर 668 है, ये 8 है, वहाँ 6 नहीं है, 8 है, इसको ध्यान रखना। तो 668, 224, है ना, ये वापस मैं नीचे अपने नोट्स में भी बताऊंगा, लेकिन आपको ट्रिक क्या याद रखनी, दम से तोड़ा धान्यान मांस, ठीक है। अब अपन वापस अपने शॉर्ट नोट्स पे चलते हैं, तो देखो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स पे आप आओगे तो वापस वही जैसे कि मैंने यहाँ पर बता रखा कि दम से तोड़ा धान्यान मांस अपन आ गए। सबसे पहले ध्वंशी, फिर मरीच, शर्षप, रक्त शर्षप, तंडुल, फिर धान्य मांस, फिर क्या आता है, य से यव, और फिर आती है अंडिका, फिर आता है माशक, ठीक है, माशक से शाण हो जाएगा। तो क्या रोल नंबर याद रखना, 668 2, 668 2, 224 3, क्या याद रखोगे, 668 2, 224 3, 668 2, 224 3, ऐसे याद रखना। दम से तोड़ा धान्यान मांस, 668 2, 224 3। तो ध्वंशी, 6 ध्वंशी बराबर 1 मरीच, 6 मरीच बराबर 1 रक्त शर्षप, 8 रक्त शर्षप बराबर 1 तंडुल, 2 तंडुल बराबर 1 धान्यमाश, 2 धान्यमाश बराबर 1 यव, है ना, और 2 यव बराबर 1 अंडिका, और 4 अंडिका बराबर 1 माश, या 3 माश बराबर 1 शाण, ठीक है। वो सारणी इंडेक्स आपको शायद आप बुक में देख रहे होंगे, आपके पास जो भी बुक होगी, तो वो चरक ने बता रखा कल्पिस्तान के 12वें चैप्टर में, तो वो वाली इंडेक्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ट्रिक क्या है, दम से तोड़ा धान्यमाश। अब सेकंड ट्रिक में क्या है, स्टोरी, सेकंड और थर्ड में स्टोरी, ध्यान रखना, सुनना ध्यान से। देखो यहाँ पर क्या स्टोरी है कि एक तो शान था, एक शान सिंगर है, और अंजलि एक उसकी गर्लफ्रेंड है, या वो जिसको प्रपोज मारने वाला है वो, है ना। तो शान क्या है, अंजलि को बहुत प्यार करता है। अब ये क्या है, शान इस अंजलि को पाना चाहता है, आपकी यदि गर्लफ्रेंड होगी तो आप उसको अक्सर पाना चाहोगे, है ना, उसको स्वीकार करोगे लाइफ पार्टनर के रूप में। तो देखो शान भी अंजलि को पाना चाहता है, तो सिंगर जो शान है वो क्या है, अंजलि के पास गया, तो अंजलि ने उसके टीथ देखे, दांत देखे, तो वो क्या बोलती है कि तेरे दांत बहुत खराब है, तो तू क्या कर, ब्रश कर क्या, ठीक है। तो वो क्या लाता है, कोलगेट लाता है ना, कोलगेट लाया, तो कोलगेट लाया और ब्रश भी लाया, तो ब्रश क्या है, जो उसके दांत होते हैं, ब्रश के जो हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा ही कर्श आ गए, यानी कड़क आ गए, है ना, कर्श माने कड़क, कड़क आ गए। तो फिर भी उसने जैसे तैसे दांत को साफ किया, तो उसके दांतों में क्या आ गई, शक्ति आई, है ना, शक्ति मतलब शुक्ति कर लेंगे अपन, शक्ति आ गई। फिर उस शान ने क्या किया, गाना गाया, कौन सा गाना गाया, आप ध्यान सुनना, पल 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 दिल के पास, ठीक है। ये गाना गाते ही क्या हो गया, भगवान प्रसन्न हो गया, और क्या मिल गई उसको, अंजलि मिल गई। तो क्या स्टोरी ध्यान रखना, शान है वो अंजलि से प्यार करता है, अंजलि के पास गया तो उसने क्या बोला, दांत साफ करके आओ। दांत साफ करने के लिए वो कोलगेट लाया मार्केट से, और ब्रश लाया, उसके दांत क्या थे, कर्श थे, तो कर्श हो जाएगा, है ना, पहले कोलगेट है फिर कर्श है ना, यानी कि जो वो टूथ पे वो लाया था, तो उसके जो डंठल थे वो क्या है, बहुत कड़क थे, कर्श थे। फिर उसने दांत जब साफ किए तो उसके दांतों में शक्ति आ गई थी, और उसने गाना गाया था, पल 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 दिल के पास, और उस जिससे क्या हो गया था, भगवान प्रसन्न हो गया था, और उसको क्या मिल गई थी, अंजलि मिल गई थी। तो ये जो है 2 टाइम्स आएंगे, ठीक है, ये जो है 2 टाइम्स चलेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टोरी होगी उसमें 4 टाइम्स चलेंगे, सारे 2 टाइम्स, यानी 2 शाण बराबर 1 कोल, 2 कोल बराबर 1 कर्ष, 2 कर्ष बराबर 1 शुक्ति, 2 शुक्ति बराबर 1 पल, 2 पल बराबर 1 प्रसत, 2 प्रसत बराबर 1 अंजलि। अब यहाँ से जो अंजलि से खारी तक चलेगा वो 4-4 प्रस्थ चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। पहला क्या देखा था, धम से थोड़ा धान्यान मान, सेकंड क्या है, शाण कोल कर्ष शुक्ति पल प्रसत अंजलि, ये 2 टाइम्स होते हैं। देन अपन ने बात की थी अंजलि, प्रस्थ, आड़क, द्रोण, द्रोणी, खारी, ये सारे 4 टाइम चलेंगे। अब इसको कैसे याद रखो, देखो अंजलि को पा लिया, अब अंजलि जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो अक्सर उसका एक्सीडेंट हो जाता है,
है ना? आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा, जिससे ज़्यादा ही प्यार करते हैं वो क्या होती है, मर जाती है। तो अंजलि मर के कहाँ गई थी? इंद्रप्रस्थ गई। कहाँ गई? इंद्रप्रस्थ गई। तो वहाँ जाकर पहले तो जब नीचे थी धरती पे, तो इतनी गरीब थी वो कि खाने के लिए आड़क, पैसे के रूप में आड़क भी नहीं था। आड़क मानी कि यूनिट होती है पैसे की, है ना? आप जानते हो। तो वो भी नहीं थी। लेकिन जब मर के वो ऊपर गई इंद्रप्रस्थ, तो तब क्या हो गई उसको? द्रोण और द्रोणी, पानी पिलाने के लिए क्या होता है? द्रोण होती है ना? और द्रोणी जो पानी पिलाती है, ठीक है? तो द्रोण भी हो गई और द्रोणी भी हो गए, खाने के लिए क्या हो गए उसके पास? खारे बिस्कुट हो गए, ठीक है? तो ऐसे ध्यान रखना, अंजलि कहाँ गई? मर के इंद्रप्रस्थ गई। जब नीचे थी उसके पास आड़क भी नहीं था। ऐसे ही याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना? अंजलि मर के कहाँ गई? इंद्रप्रस्थ गई। उसके पास पहले तो खाने के लिए मतलब पैसे भी नहीं थे, आड़क, और फिर पानी पीने के लिए द्रोण, और पिलाने वाली द्रोणी हो गई, और खारे खाने के लिए खारे बिस्कुट हो गए, ठीक है? ये 4 टाइम चलेंगे। यानी कैसे याद रखोगे? 4 अंजलि बराबर 1 प्रस्थ, 4 प्रस्थ बराबर 1 आड़क, 4 आड़क बराबर 1 द्रोण, और 4 द्रोण बराबर 1 द्रोणी, और 4 द्रोणी बराबर 1 खारी होते हैं। अब यही जो 4 टाइम्स है ना, तो आपको जब आप बुक में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? शांगधर का चतुर्गुण सूत्र। तो यही सूत्र है। अंजलि कहाँ गई थी? मर के इंद्रप्रस्थ चली गई थी। वहां पर उसके पास पहले आड़क भी नहीं था, और फिर द्रोण द्रोणी हो गए, फिर खारे बिस्कुट हो गए खाने के लिए। तो ये शांगधर का आता है 2 नंबर में क्वेश्चन, शांगधर का चतुर्गुण सूत्र लिखो, तो आप ये बना सकते हो, ठीक है? और 100 पल बराबर 1 तुला होता है, ध्यान रखना, ये अलग से याद रखना है बस आपको, ठीक है? वो इंडेक्स पूरी बनाने के लिए। तो 100 पल बराबर 1 तुला, 20 तुला बराबर 1 भार। ध्यान रखना, जब इंसान 20 साल का हो जाता है तो अपने माँ बाप पे क्या आने लगता है? भार आने लगता है। तो 20 तुला बराबर 1 भार, और तुला बराबर क्या होता है? 100 पल होता है, ध्यान रखना। देखो, तोला अलग होता है। तोला तो जो आप सोना वगैरह लाते हो ना, वो तोला होता है, दैट्स नॉट तुला। तुला अलग है और तोला अलग है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? तोला बराबर कितना होता है? लगभग 12 के बराबर होता है ना, 12 ग्राम के बराबर। तो तोला बराबर 12 ग्राम। तो देखो यहाँ पर ये तीनों ट्रिक आपको समझ में आ गई। अब इससे कैसे आप वो सारणी बनाएंगे, ठीक है? अब देखो, वापिस अपन अपनी बुक पे आते हैं, जो नोट्स है अपने बुक के। तो अपन ने 3 स्टोरी अपन ने अभी तक देखी, ठीक है? जो मागध मान है वो किसने माना? चरक ने माना था, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या ट्रिक बनाई थी अपन ने, ठीक है? दम से तोड़ा धान्यान मास। क्या था? दम से तोड़ा धान्यान मास। 668 दो, 224 3, क्या याद रखा था? 668 दो, 224 3, है? तो क्या धम से? तो ध से क्या हो गया? धनशी, एक मरीच। 6 मरीची बराबर 1 रक्त शर्षप, 8 रक्त शर्षप बराबर 1 तंडुल, 2 तंडुल बराबर 1 धान्य मास, 2 धान्य मास बराबर 1 यव, 2 यव बराबर 1 गुंजा। या फिर यहाँ पर ये लिख सकते हो, तो अपन ने गुंजा नहीं लिया था वहाँ, ध्यान रखना है, गुंजा नहीं लिया था। अपन डायरेक्ट कहाँ आ गए थे? यहाँ पर इस पे आ गए थे, ठीक है? अंडिका पर आ गए थे। तो दो यहाँ पर 4 यव बराबर, ठीक है? अपन ने ये नहीं माना था, ठीक है? ये हटा लेना। अपन ने बनाई थी ट्रिक 224, ठीक है? 224। तो 2 तो यहाँ हो गया था, ये सीक्वेंस ही बैठ रही। 4 यव बराबर 1 अंडिका पे आ जाना, ठीक है? फिर क्या बनाया था? ये अंडिका भी नहीं माना, डायरेक्ट अपन माशक पे आ गए थे। ये भी नहीं, ये भी कैंसिल कर लेना, है ना? ये मत मानना, जो मैं कैंसिल कर रहा हूँ वो नहीं मानना है आपको। वो फिर बाद में देख लेंगे, क्योंकि अपनी स्टोरी में बैठ नहीं रहते अक्सर, और वो पूछे भी नहीं जाते। तो 3 माशक बराबर 1 शाण। फिर यहाँ से सिंगन वाली स्टोरी थी, शाण, कोल, कर्ष, शुक्तिपल, ठीक है? तो ये 2-2 आएगा। तो 2 शाण बराबर 1 कोल, 2 कोल बराबर 1 कर्ष, और कर्ष को ही तोला बोलते हैं, ध्यान रखना, सिनोनिम से कर्ष, तोला, और अक्ष भी बोलते हैं। अक्ष, तोला, कर्ष। और हाथ और पाँव के जो पर्याय होते हैं ना, पानी, तल, ऐसे पानी पानी, हाथ, ऐसे आएगा, तो वो भी क्या है? एक कर्ष या तोला होता है, ठीक है? इसमें 12 ग्राम होते हैं, जैसे मैंने बताया था, है ना? तोला, सुनार के वहां जाते हैं ना अपन सोना लेने, तो वो तोले में तोलता है, 12 ग्राम होता है, पता है आपको। फिर क्या आया था? कर्ष। तो 2 कर्ष बराबर 1 शुक्ति, 2 शुक्ति बराबर 1 पर, 2 पर बराबर, है ना, 1 प्रसति। भगवान क्या हो गया था? प्रसन्न हो गया था। और 2 प्रसति बराबर, हाँ। फिर क्या है, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी, आप कहोगे कि यहाँ पर ये मिल नहीं रहा, तो देखो पल तक तो आ गया। फिर प्रसति, तो ये देखो 2 प्रसति बराबर 1, 2 पल बराबर 1 प्रसति हो गया यहाँ पर, ठीक है? याद रहेगा। फिर देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, कि अंजलि आना है। तो देखो अंजलि कहाँ पर आ रही है ना? अब उसके बाद देखो अंजलि आएगी, ये जो कुड़व है ना, वो अंजलि का पर्याय है। ये ध्यान रखना, आप कहोगे कि अंजलि तो आई नहीं रही, तो आप इस अंजलि को यहाँ पर लिख लेना, है ना? कुड़व किसका पर्याय है? अंजलि का। तो यहाँ पर 2 प्रसति बराबर 1 अंजलि, और क्या जाएगा? 2 अंजलि बराबर 1 मानिका। तो अपन यहाँ नहीं आएंगे, अपन मानिका नहीं मान के डायरेक्ट कहाँ जाओगे? 2 मानिका बराबर 1 प्रस्थ, है ना? अब ध्यान रखना, अपनी जो स्टोरी थी उसमें अंजलि कहाँ जाती है मर के? आड़क में जाती है ना?
अब आड़क कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो अब अपन डायरेक्ट 4 टाइम्स कर रहे हैं ना। अंजलि को क्या मानते हैं अपन, कुड़व को क्या मान रहे हैं, अंजलि। तो ये 4 यदि मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना दूँ तो ये 4 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मान के एक ही कर देना, यानी कि दो 4 अंजलि बराबर 1 प्रस्थ। ठीक है। 4 प्रस्थ बराबर 1 आड़क, ये सीक्वेंस बैठ जाएगी फिर आपकी। ठीक है। और 4 आड़क बराबर 1 द्रोणी, 2 द्रोणी बराबर 1 द्रोण, हाँ सॉरी द्रोण, और 2 द्रोण बराबर 1 द्रोणी। ठीक है। ये पर्याय है, ध्यान रखना, पर्याय में बता। और 2 द्रोणी बराबर 1 खारी, खारे बिस्कुट खाए थे। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, मैंने जो आपको अलग से याद करवाया था, 100 पल बराबर 1 तुला। ठीक है। तुला, 100 पल बराबर 1 तुला होता है, नॉट दी तोला। तोला तो अलग होता है ना, तुला है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा, आई थिंक। मैंने आपको ट्रिक बताई, एक बार 2 बार उसको ध्यान से देखना। अब देखो, चरक ने गुंजा को रत्ती को मान में नहीं लिखा है। चरक ने क्या बोला है, उस गुंजा है जो आपको मैं बता रहा था उस समय, उसको रत्ती में नहीं मानता। एक रत्ती बराबर कितना होता है, देखो, एक रत्ती बराबर 125 mg होता है ना, मिलीग्राम होता है। एक रत्ती बराबर 125, ये कई बार पूछ लेते हैं इसलिए याद होना चाहिए। और एक पल बराबर कितना होता है ना। एक पल बराबर कितना होता है, देखो, एक पल बराबर 48 ग्राम। तो 2-4 मान ही आपको याद रखने में, आपको ऑफिस नोट्स में ले जाऊंगा, वहां पर बताऊंगा। ठीक है। तो ये वाली ट्रिक्स हैं, वो 2 गुना चलती है अपनी कोल कर्श वाली। और जो सेकंड स्टोरी थी वो कितने 4 टाइम्स चलती है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। ये वाली स्टोरी जो 4 टाइम्स चलती है। ठीक है। 2 स्टोरी, 3 चीजें, 3 ट्रिक देखी थी अपन ने, आपको याद हो गया होगा। अब उसके बाद क्या है कि चरक ने गुंजा को मान नहीं माना, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, है ना। और शुश्रुत वो कालिंग मान को मानता है, ये भी आपको मैंने बता दिया था, है ना। 100 पल बराबर 1 तुला होता है, 20 तुला बराबर 1 भार होता है ना। इसको कैसे याद रखोगे, 20 साल होने पर भार आ जाता है माँ बाप पर बेटों का, है ना। और शांगदर किसको मानता है, मागध मान। शांगदर ही जाएगा, रेफर आंसर जो जाएगा ना, मिनी मैक्सिमम, यानी जिसको अपन कर सकते हो, महागत शांगदर को जाएगा। ठीक है। और ये ट्रिक वगैरह मैंने सारी कुछ बता दी थी आपको, जो कि मैंने वापस लिख रखी बुक में, है ना। और जो शांगदर ने मानी थी, क्या, परमाणु सबसे छोटी यूनिट मानी थी। सारा कुछ याद नहीं करना आपको, सिर्फ चरक वाली टेबल याद करनी थी। ठीक है। फिर इसके सिनोनेम्स आते हैं, है ना। तो सिनोनेम्स में क्या है, देखो, AIPGT में पूछता है ना, तो क्वेश्चन यहाँ सिनोनेम से मैक्सिमम बनते हैं कि कौन किसका पर्याय है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैं शायद मेरी जो वो बनी हुई ना, नोट्स मैंने बना रखे, उसमें अपन बात करेंगे। देखो, पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बुक में वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो चरक, सुश्रुत और शांगदर के मानों की तुलनात्मक समन्वय कर रखा है। तो चरक ने 8 रत्ती का 1 माशा माना, ध्यान रखना है। 8 रत्ती बराबर 1 माशा। और रत्ती को ही क्या बोलते हैं, गुंजा। जो गुंजा फल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रत्ती। जो सुनार होते हैं उनके पास गुंजा होता है, वो एक तरफ गुंजा रखते हैं, वो रत्ती के बराबर होता है। तो 8 रत्ती बराबर क्या होता है, 1 माशा। और 3 माशा बराबर होता है 1 क्षण। आपको याद करवा दिया था उस समय। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अपन डायरेक्ट चलते हैं, शांगदर ने कालिंग मान को भी माना है, तो इतना कोई याद नहीं रखना आपको, मागध मान ही शेष तो है। शांगदर का चतुर्गुण सूत्र, जो सेकंड स्टोरी थी ना अपनी, अंजलि कहाँ गई थी मर के, इंद्रप्रस्थ गई थी पहले, उसके पास आड़क भी नहीं था। फिर क्या है, द्रोण द्रोणी और खारे खाने के लिए खारे बिस्कुट। तो पूरी इंडेक्स वो की वही है, आप कोटेशन नहीं रटो तो भी आराम से ये काम हो सकता है आपका। ठीक है। 4 टाइम्स चलेगा सारा, इसलिए इसको चतुर्गुण सूत्र बोला है ना। आपको याद हो गया होगा शायद। अब इसमें सारा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वही। फिर ध्रुवीय मान में क्या आता है, देखो, ध्रुवीय मान में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, जो आप तर्जनी उंगली होती है, जो लिटिल फिंगर होती है, उसको जब आप किसी लिक्विड में डुबोते हो, तो जो 2 पर्व होते हैं वहां तक डुबोगे, और जो बूंद गिरेगी वो क्या कहलाती है, आपकी सबसे छोटी यूनिट बिंदु कहलाती है, ड्रॉप कहलाती है। ठीक है। अब ये तेल जल, इनको सब किस में मानेंगे, ध्रुवीय मान में। जो लिक्विड है उसको ध्रुवीय मान में मानेंगे। सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिंदु। अब 8 बिंदु बराबर क्या होता है, 1 क्षण। 32 बिंदु बराबर क्या होता है, 1 शुक्ति। और 64 बिंदु बराबर क्या होता है, पानी शुक्ति। अब इसको कैसे याद रखोगे, सासु पानी ला, सासु पानी ला, सासु पानी ला। तो ये तो याद हो गया, शान आएगा, फिर शुक्ति आएगा, फिर पानी शुक्ति आएगा, सासु पानी ला, है ना। सासु को क्या बोलते हैं, पानी ला। फिर क्या बोलती है, इधर क्या आएगा, 8 एकम 8, 8 8 8 चौक 32, 32 64, 32 दूना 64, याद हो जाएगा। 8 32 64 याद रखना। तो ये बिंदु हैं एक तरफ, और सासु पानी ला, ऐसे याद रखना। इसको ध्यान में आ रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना, मैं आपको वापस बता दूंगा कमेंट में। ठीक है। और कुड़व मात्र, देखो, कुड़व पात्र क्या कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में डायरेक्ट पूछता है। शांगदर क्या बोलता है, एक ऐसा पात्र, चाहे मिट्टी का बना हो, लकड़ी का बनाओ, बांस लोहे किसी का भी बनाओ, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, 4 अंगुल। और जो उसकी ऊंचाई और गहरापन है वो भी कितना होना चाहिए, 4 4 अंगुल। तो वो पात्र क्या है, 4 अंगुल उसकी चौड़ाई, और गहराई और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, 4 अंगुल। उसमें जो जल भरा जाएगा, जो लिक्विड भरा जाएगा, वो क्या कहलाएगा, कुड़व। उस वो पात्र क्या कहलाता है, कूड़ा पात्र, और जो भरी जाती है
है ना? वो कूड़ा द्रव या द्रव भरा जाता है, उसको कूड़ाऊ-मान कहते हैं, ठीक है? याद रखना है कूड़ाऊ-मान वाला कॉन्सेप्ट, ये 2 नंबर में पूछ रखा है इसलिए, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है। एक कूड़ा बराबर कितना होता है? 192 ml। कितना होता है? 192 ml। फिर पाई मान या देदरी मान क्या आता है? देखो इसका स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन क्या है कि जैसे कि कहीं-कहीं बीच-बीच में रेफ़रेंस मिलता है ना? 8 अंगुल 1 अंगुल बराबर क्या होता है? 8 यव, जैसे अपने यव ले लिए अपन ने, है ना? चावल मान लो, चावल के बीच का जो पार्ट है ना, जैसे मान लो ये इतना बड़ा चावल है और उसमें यदि मैं सुई पोता हूँ, तो जो बीच का मान है वो यवोदर कहलाता है, ठीक है? यव का जो बीच का उदर है वो कहलाता है। तो 1 अंगुल बराबर 8 यव के मध्य, ठीक है? ये होता है और ये मैक्सिमम कितना हो रहा है? 2.4 सेंटीमीटर होता है ना 1 अंगुल बराबर, ठीक है? ये मॉडर्न का ध्यान रख सकते हो वैसे तो, है ना? और फिर क्या है ध्यान रखना, 12 अंगुल बराबर 1 वितस्ती होता है। ध्यान रखना ये मान रट लेना है, बस ये रटने का एक ही चीज़ बता रहा हूँ। और 12 अंगुल बराबर 1 अरत्नी, 24 अंगुल बराबर 1 हस्त, 4 हस्त बराबर 1 व्याम और 1 राजहस्त, राजा को जो हाथ होता है वो 30 अंगुल होता है। ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यानी आपका 30 अंगुल मान लो कि कितना हो गया, आपके घुटने तक हाथ आ रहा है, इतना लंबा एक राजहस्त होता है ना? देखो अब क्या है, यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताऊंगा ये कैसे मानते हैं, एक वितस्ती एक व्यायाम क्या होता है, ये सब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा अभी। तो यहाँ तक आपकी साइड क्लियर होगा। अब देखना यहाँ पर क्या है, अगली स्टोरी जो आती है वो क्या है, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार, है ना, उसके अनुसार मान को कैसे बांट रखा, ये चीज़ ध्यान से सुनना। देखो इसमें क्या है, मान को 2 भागों में डिवाइड कर रखा, मैट्रिक सिस्टम और इम्पेरियल सिस्टम, है ना? मैट्रिक सिस्टम क्या है, मॉडर्न के अनुसार, जैसे अपन सेंटीमीटर वगैरह करते हैं। इम्पेरियल सिस्टम क्या है, जैसे अपन क्वार्टर लाते हैं ना, जो दारू की जो क्वार्टर आती है, उसको कितना वैल्यू है, पुराने समय में क्वार्टर मान माना जाता है ना? तो वो चीज़ है, ड्रम माना जाता था, ये इम्पेरियल सिस्टम में माना, ओल्ड सिस्टम जो अप्लाई करते हैं ना वो इम्पेरियल सिस्टम कहलाता है। तो मैट्रिक सिस्टम में क्या है, इस मान के भार की इकाई किलोग्राम, द्रव्यमान लीटर और लंबाई में मीटर में मापी जाती है। ये जो है वो क्या है, मैट्रिक सिस्टम है, ठीक है? मैट्रिक सिस्टम में क्या है, देखो जो सॉलिड चीज़ें हैं, पोतव मान में कैसे मानोगे, जैसे 10 ml बराबर क्या होता है, 1 सेंटी होता है ना? और 10-10 गुना चलेगा, तो कैसे, सेंटी डेसी में जाएगा, डेसी ग्राम में जाएगा, ग्राम डेका में जाएगा, डेका किलो में जाएगा, ऐसे चलेगा। तो आपको यहाँ तक याद रखनी है, ये सब में सेम चलेगा वहाँ। जैसे यहाँ पर तो ग्राम ले लिया, वहाँ पर जाओगे तो लीटर, लीटर को वापिस मीटर में आ जाएगा, है ना? जैसे कि यहाँ पर ध्रुव मान, लिक्विड को किसी भी मापना तो कैसे, मिली, मिली सेंटी में गया, सेंटी डेसी में गया, डेसी लीटर में गया, लीटर डेका में गया, डेका हेक्टो में, और हेक्टो किस में गया, किलो में। ऐसे रट लेना बस, एक सीक्वेंस बना के 10-10 जोड़ना है, बाकी तो कुछ नहीं करना। बाकी पीछे लीटर जोड़ना है, इधर क्या जोड़ना है, ग्राम जोड़ना है आपको, ठीक है? फिर आप क्या आता है, पाई मान, जो लंबाई चौड़ाई थी ना वो कैसे, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, सेंटी बराबर डेसी, डेसी बराबर मीटर और मीटर बराबर डेका, डेका बराबर हेक्टो और हेक्टो बराबर किलो, तो किलोमीटर होता है। यहाँ तक आप याद कर लेना ये वाली, ठीक है? ये क्या वही क्वेश्चन पूछ रखा है इसलिए बता रहा हूँ, है ना? ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार मान प्रकरण बताओ, तो वही लिखना है आपको, है ना? इंपीरियल सिस्टम और कौन सा, मैट्रिक सिस्टम। तो इंपीरियल सिस्टम में क्या है, देखो इंपीरियल सिस्टम समझने वाला है, ये क्या है, पुरानी मेथड है। इसके अनुसार भार की इकाई होती है पौंड, है ना, पौंड, और द्रव की इकाई होती है ओस, जो आप ओस गिरती है ना बरसात में, ओस, लंबाई की इकाई गज, है ना? लंबाई की इकाई गज होती है। देखो इसमें से क्या-क्या याद रखना है आपको, घन पदार्थ सॉलिड वाले हैं तो 1 ग्रेन बराबर 1 गेहूँ होता है। 1 गेहूँ कितना मान सकते हो, आधा रत्ती, क्योंकि 1 रत्ती बराबर तो गुंजा होता है। ध्यान रखना, 1 गेहूँ बराबर किसके होता है, 1 ग्रेन बराबर 1 गेहूँ, तो ग्रेन गेहूँ याद हो जाएगा। और 60 ग्रेन बराबर 1 ड्राम होता है, 1 ड्राम होता है, ठीक है? ऐसे याद रखना। और 100 ओस बराबर, देखो ओस आ गया इसमें, 1 पौंड होता है ना, 1 पौंड। फिर ध्यान रखना, बस कुछ-कुछ चीज़ें याद रख लेना, सारी रटने की ज़रूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखना। 1 ग्रेन बराबर 1 गेहूँ, 2-4 लिख लेना आप इसमें कि ऐसा-ऐसा होता है ना? फिर आ जाओ द्रव, लिक्विड में आओगे तो 1 ड्रॉप बराबर, देखो ड्रॉप ही मानी ना इसने, बूँद, जिसको अपन बिंदु बोल रहे थे। देखो इसने भी क्या बोला था, ड्रॉप, पहले समय की बात है। 1 मिनीम होता है और 60 मिनीम बराबर क्या होता है, 1 फ्लूइड ड्रम होता है, ठीक है? ऐसे ध्यान रखना बस। और 8 पॉइंट बराबर 1 गैलन। तो देखो इसमें जाओगे ना आप, 4 क्वार्टर बराबर क्या होता है, 1 गैलन होता है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो छोटे-छोटे क्वार्टर आते हैं, वो 4 क्वार्टर रखूँ तो 1 गैलन होता है, ध्यान रखना। ये पुराने समय का मेथड था। अब लंबाई की कैसे, 1/10 बराबर 1 इंच होता है, 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, जानते हो आप, 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, 3 फीट बराबर 1 गज होता है, आज भी इसी मेथड में मापा जाता है ना? तो यहाँ तक आपको याद रखना है ये चीज़, बस बाकी कुछ नहीं याद रखना। बाकी अपने नोट्स आ जाते हैं, मान के भेद अपने ऐसा पढ़ ही लिया था। क्रम से थोड़ा धन्यमान, शाण, कोल, कर, शुक्ति, पल, प्रतिशत, अंजलि को 2 टाइम्स करना है, अंजलि, प्रतिशत, आणक, द्रोण, द्रोणी को 4 टाइम्स करना है, ठीक है? 100 पल बराबर 1 तुला होता है, 20 तुला बराबर 1 भार होता है, तुला बराबर 100 पल भी होते हैं, ध्यान रखना। फिर देखो इनके सिनोनिम्स कैसे याद रखोगे, शाण, टंक, धरण और निष्क, याद रखना ही है, रटना ही पड़ेगा। कोल,
कोल क्या होता है? टंग का 2 गुना, है ना? अपन जानते हैं, तो टंग त्रय बोलते हैं। अब इस कोल को ही बदर बोलते हैं, जो बेर होता है ना वो, या वटक बोलते हैं, है ना? और कर्ष बराबर 1 अक्ष होता है और इसी को क्या बोला जाता है? तोला बोला जाता है और इसको अक्ष भी बोला जाता है, ध्यान रखना। अक्ष, कर्ष और तोला सिनोनिम्स है तीनों, एक जैसे ही हैं। फिर ध्यान रखना इसको उदुम्बर, फलों में उदुम्बर बोल दिया। और तिंदुक का फल होता है, 2 फल हैं, है ना? तिंदुक का फल भी होता है, उदुम्बर होता है। देखो फिर मैंने बोला था ना पानी, पानी ऐसे शब्द किसमें आते हैं? आपके कर्ष में आते हैं। और पीछू, ये जो सिनोनिम्स है थोड़े पीजी में पूछ रखे हैं इसलिए बता रहा हूँ। शुक्ति बराबर क्या होता है? अर्धपल होता है ना? पल का आधा गुना शुक्ति होता है, आप जानते हो, तो अर्धपल आएगा तो भी आप एक आइडिया लगा सकते हो एग्जाम में, ठीक है? और पल बराबर क्या होता है? आम्र या बिल्व, 2 फल होते हैं ना, आम्र या बिल्व, वो पल होता है। प्रसति बराबर प्रशत, देखो प्रसति और प्रसत सिनोनिम्स है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये कई बार बुकों में लिखा हुआ था प्रसत, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और पल बराबर 48 ग्राम होता है। अब आधे आधे कर लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, है ना, कि इसका आधा करूंगा शुक्ति के बराबर, है ना? कुड़व मतलब क्या होता है? अंजलि, ये ध्यान रखना। और अर्ध शराब भी बोलते हैं, है ना? कुछ पर्याय बता। प्रस्थ बराबर, देखो प्रस्थ और प्रसत अलग है, ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग है। प्रस्थ और प्रसति अलग अलग है। तो षोडश फल होता है। आड़क बराबर एक कंस पात्र हो गया, ठीक है? द्रोण बराबर कलश, घट राशि, जो घड़ा मटका होता है वो कलश हो गया, इसको द्रोण बोलते हैं ना, मैं कह रहा था ना पानी भरने का होता है वो। राशि भी बोलते हैं, उन्मन और उन्मान बोलते हैं, ध्यान रखना। उन्मान और उन्मन किसको बोलते हैं? द्रोण को। ये पीजी में पूछ रखा है, थोड़ा ध्यान रखना, है ना? और द्रोणी बराबर क्या होता है? गोणी या द्रोणी, बाही भी बोलते हैं इसको। खारी बराबर द्रोणी, चतुष्ट भी बोलते हैं। मांस बराबर हेमधान्य हो गया। फिर द्रोयमान को कैसे? सासू पाणीला से याद रखा था, ठीक है? 8 32 64, सासू पाणीला, साण युक्त शुक्ति पाणी शुक्ति। और कुड़ा पात्र क्या है? 4 अंगुल क्या हो गई? चौड़ाई, 4 अंगुल क्या हो जाती है? गहरी और ऊंचाई हो जाती है, उसे कुड़ा पात्र कहते हैं, है ना? किसका बनाया जाता है? मिट्टी, काष्ठ और बांस का। फिर पायमान को मान कहते हैं। एक अंगुल बराबर कितने? 8 यव होते हैं। 8 यव के मध्य का जो सीन होता है वो 1 अंगुल। अब देखो यहाँ से वितस्ती किसको बोलते हैं? जो आपकी मिडल फिंगर होती है वहां से लगाकर जो कुरपुर संधि होती है वहां तक का क्या हो गई? वितस्ती बोलते हैं, वहां तक की जो, है ना? फिर आती है हस्त, किसे बोलते हैं? सॉरी, ये तो क्या हो गया? हाँ, वितस्ती हो गई। वितस्ती देखो, ये जो आपकी लिटिल फिंगर है और जो अंगुष्ठ है उसको यदि आप इस प्रकार फैला देते हो तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक क्या जो चौड़ाई होती है वो एक वितस्ती होती है। और जो मिडल फिंगर है और कुरपुर संधि है उसके जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? एक हस्त कहलाती है। और जो लिटिल फिंगर है और आपकी जो कुरपुर संधि है वहां तक एक अरत्नी कहलाती है, ध्यान रखना। वितस्थी अरत्नी में डिफरेंट है और हस्त में डिफरेंट है। और व्याम बराबर क्या है? मैं यदि मेरे दोनों दोनों हाथों को फैला लूं तो जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? एक व्याम। और जो मुट्ठी यदि मैं बांधता हूं तो वो जो इसकी लंबाई है वो रत्नी होती है। अरत्नी, रत्नी, दैट इज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। रत्नी इज कॉल्ड, जो मुष्ठ है, मुट्ठी है, वो क्या है? आपकी जो इतनी लंबाई है ये रत्नी है। और अरत्नी क्या है? जो मिडल फिंगर है और यहाँ तक की जो जॉइंट है वहां तक की जो क्या कहलाती है? एक हस्त कहलाती है। और जो ये है वो दोनों कितनी है? वितस्ती, है ना? और जो लिटिल फिंगर से लेकर अपने यहाँ तक की जो लंबाई होती है संधि, कुरपुर संधि तक, वो क्या कहलाती है? अड़तनी कहलाती है। ध्यान रखना, व्यायाम क्या है? दोनों हाथों को फैलाने पर। तो यहाँ पर अपना क्या होता है? ये मान प्रकरण कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि हेल्पफुल होता है तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा जो आपके क्लासमेट है उनको। और यदि आपको पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।